ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा कल यानी कि बुधवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी जिसकी है कल एक्सपायरी, और अदर इंडेक्स का भी देखेंगे जिसमें फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी शामिल है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले देखते हैं आज हमने क्या किया। हमेशा हम नॉर्मली बैंक निफ्टी में कुछ प्लान करते हैं, लेकिन आज हमने निफ्टी के अंदर कुछ प्लानिंग की थी, क्योंकि जहां पे गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा था ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का एरिया था। 5 मिनट पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज जरा बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा है इसको आप लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि होली का फंक्शन है तो चारों तरफ शोर ही शोर है। लेकिन इसके बावजूद आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, समय निकाल के, तो सही है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। बस आप बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमने निफ्टी में प्लान किया यहाँ पे 21,900 पे एंट्री प्लान की। ये था कल का सपोर्ट, एक बहुत बढ़िया, जहां से हमें रैली देखने को मिली थी। यहाँ से एटलीस्ट गैप फिल का मोमेंटम दिख रहा था, तो हमने यहाँ पे गैप डाउन एंट्री प्लान की। लेकिन ये एंट्री एक्टिव ही नहीं हुई, एक ही कैंडल में इसने गैप फिल कर दिया। उसके बाद से मार्केट में कुछ काम करने वाला था नहीं, ठीक है। तो हमने टेलीग्राम पे उसके बाद से ना ही कोई स्टडी प्लान की, ना ही रियल में कोई स्टडी हमने प्लान की, और हमने मार्केट को उसी टाइम केवल टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि मार्केट में कुछ भी नहीं रखा था। एक बड़ी कैंडल, ये इस कैंडल का मतलब ये था कि पूरे दिन इसने रेंज बाउंड रख देना है। इस कैंडल के अंदर कहीं भी आप नीचे की साइड एंट्री करो तब भी ऑप्शंस में ना कोई मूवमेंट थी, कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं थी। एक शाम के टाइम यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन ये भी इतनी छोटी थी कि इसमें हम काम नहीं कर सकते थे। तो अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। रही ये बात कि ये भी हमारे टारगेट कोई भी एक्टिव नहीं हुए। जब रेंज बाउंड मार्केट होती है तो कोई भी प्रेडिक्शन कोई भी एनालिसिस काम नहीं करती है। सॉरी, प्रेडिक्शन कहने के लिए, प्रेडिक्शन यहाँ हम नहीं करते हैं, केवल एनालिसिस करते हैं। इस बात का सभी ख्याल रखेंगे। अब कल के लिए हम क्या प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन, इस लाइन को आप करेंगे डिलीट, ठीक। ये मंथ वीकली एक्सपायरी के लिए थी वो। अब देखते हैं कि मंडे के लिए हमारा ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए हमारी प्लानिंग रहेगी। अब ये एक रेंज बना के चला गया है आज। इस रेंज का ब्रेकआउट होता है और यहां से अगर साफ फॉल दिखती है और डे लो ब्रेक हो जाता है, तब हम हमारा प्लान 21,880 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। पहला प्लान तो ये रहेगा। सेकंड प्लान क्या रहेगा, यहां से अपसाइड निकले, रीटेस्ट करे और फिर ये हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, तो फिर 22,280 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। ये दो प्लान आपने समझे। तीसरा प्लान समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो बेस है, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं, इस बेस को आप सभी ड्रॉ करके रखेंगे। ये है हमारा वैल्यू एरिया। यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, जिन ऑर्डर्स ने आज मार्केट को ऊपर पुल किया, लेकिन इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ये ऊपर एकदम से नहीं लेके जा सकते थे। इन्हें यहाँ पे क्या करना था, अगर इस व्यू के साथ देखा जाए तो इन्हें यहाँ पे क्या करना था, लिक्विडिटी कलेक्ट करनी थी। इतनी बड़ी बुल कैंडल देखते ही सभी रिटेलर्स यहाँ पे हो गए होंगे बुलिश, और किसी को भी इन्हें साथ लेके जाना नहीं होता। पॉसिबिलिटी क्या है, कल का शायद गैप अप ही खुल जाए, ठीक है ना, तब तो अलग बात होगी। लेकिन अगर ये प्लान करके चले हैं कि यहाँ पे हम सबके एसएल लिए हैं, अगर ये एसएल लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने प्लान बता दिया। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज यहाँ होंगे, कुछ लोग अभी भी बैठे होंगे अपसाइड के मूव के लिए कि क्या पता रैली आ ही जाए, क्योंकि पहले भी रैली हमें देखने को मिली है। तो इस मूवमेंट को देखते हुए लगता है दोबारा से एसएल लेने गैप डाउन ओपनिंग कर दे, गैप डाउन ओपनिंग कर दे, और इस एरिया से अगर हमें बाउंस मिलता हुआ दिखता है तो फिर आपका टारगेट 20,120 या फिर 20,200 तक का प्लान करके आप चल सकते हैं। अब इसके अपोजिट बात की जाए कि अगर ये कैंडल अगर एक केवल हमारे लिए होप थी कि होप दिखा के ये कहीं ना कहीं हमें नीचे, मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे रैली दिखाई गई, यहाँ पे होप दिखाई गई, एसएल खाए गए। अब अगर ये इसे नीचे लेके जाना चाहते हैं तो इसके नीचे सस्टेन करता हुआ मार्केट हमें दिखेगा इस लेवल के, यानी कि 21,900 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखता है। तो 21,880 का पहला टारगेट और 21,880 के नीचे भी सस्टेन करता है, तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को देखने के लिए आप सब वीकली एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं, या फिर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। ये तो हो गई निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग। दो मेन निफ्टी के अंदर जो चीजें हैं वो पहला है हमारा ये, ठीक है, ये बाउंस तो 22,200 सॉरी, ठीक, और नीचे की तरफ ये रेंज टूटने पे, ये दो मेन प्लानिंग है। तीसरी प्लानिंग हमारी अलग है, जो मैंने आपको तीसरी चौथी प्लानिंग वो मैंने आपको
डिस्कस कर दी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने भी ये टारगेट नहीं दिया, ना ही ये दिया, ये तो वीकली एनालिसिस वाली टारगेट्स हैं, तो इन्हें हम करते हैं डिलीट, इन्हें भी करते हैं डिलीट, इन्हें भी करते हैं डिलीट। ठीक है, अब ये हमारे पास लेवल्स हो गए। अब हमारे पास और लेवल्स कौन से आ गए, तो एक तो हमारे पास ये वाला लेवल है, इसे आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, उसके बाद से हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया है। ठीक, ये सपोर्ट का एरिया कल का जो था ये था। आज हमने बैंक निफ्टी के अंदर काम नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी तो और भी ज्यादा रेंज बाउंड होने के चांसेस थे। निफ्टी में एक रैली कहीं ना कहीं दिख रही थी लेकिन वो भी आने नहीं दी गई। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम हमारे लिए। ठीक है, ये 3-4 चीजें हमारे पास निकल के आ रही हैं। एक और ट्रेंड लाइन, एक और लेवल आप ड्रॉ कर लेंगे ये। ठीक है, ये हमारे पास 2-3 लेवल्स हैं और ये ट्रेंड लाइन है जिसके बेस पे हम कल की प्लानिंग करके चलेंगे। और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अगर ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलता है, तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए या तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें या फिर वीकली एनालिसिस की वीडियो देख लें और ऊपर की तरफ निकले तो आपका 47,900 और इसके भी ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है 47,000 के बाद, तो फिर आपके पास 47,300 तक के टारगेट ओपन दिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कल के लिए हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, पहली प्लानिंग। सेकंड प्लानिंग क्या हो सकती है, अगर ये इस लो के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखता है तो फिर आपके पास 46,400 तक का टारगेट निकल के आता है। नीचे बड़ा टारगेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लेवल है ये वीकली लेवल पे सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है, तो इसे ब्रेक करने में मार्केट को स्ट्रेंथ चाहिए जो कि ये पहले से कलेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ भी इतनी स्ट्रेंथ के साथ आया नीचे, ठीक है, लेकिन इस लेवल पे आके रुक गया, फिर से ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ये पिन बार देखिए। ठीक है, इस पिन बार ने दोबारा से इसको अपसाइड भेज दिया, फिर से यहाँ पे इतनी मोमेंटम के साथ ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नीचे ये एक और वीकली लेवल पे सपोर्ट था जिसने इसे, और ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों के दोनों ने इसे अपसाइड भेजा। इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन क्योंकि ये भी कहीं ना, इसे ब्लू कर देते हैं क्यों, जिससे हमें डिफरेंस पता रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें ऊपर लेके जाता हुआ दिखा, तो इसके नीचे निकलने में इसको हो रही है दिक्कत और बहुत बार इसने ट्राई कर लिया है लेकिन अभी भी इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो यहाँ तक आए, यहाँ के बाद अब फिर दोबारा से अगर यहाँ से बाउंस मिलता हुआ दिखता है तो दोबारा 46,400 या उसके बाद डे हाई ब्रीच हो जाए, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाए तो हमें दोबारा से अपसाइड अच्छा मोमेंटम मिलता हुआ दिख सकता है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ जिसकी थी आज एक्सपायरी, और ये जो हमने जिस टारगेट की बात की थी इस टारगेट तक पहले ही आया और दोबारा से ऊपर निकल गया, तो इन्हें हम कर देते हैं क्या, डिलीट, और फिर प्लानिंग करते हैं हम आगे की। फिर देखते हैं हमें क्या हम प्लानिंग करके चल सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है हमारी वीकली लेवल पे, वीकली बेस पे, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बार बार अपसाइड डाउनसाइड खेल रहा है, यानी यहाँ पे ये लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे असल खा के। अब ये क्या कर सकता है, कल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैं नॉर्मल सी चीज इसमें कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन से जब तक या तो ऊपर ना निकल जाए या फिर नीचे ना निकल जाए तब तक कोई क्लियर मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर निकलता है और यहाँ 20,800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो 20,950 का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखता है तब फिर हमारा 20,625 या 20,600 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे किसकी, मिड कैप की। मिड कैप में जो हमारा टारगेट था वो टारगेट इसने दिया, अच्छे से दिया, और मिड कैप में ये जो रैली है ना, ये रैली ही कहीं ना कहीं देखिए पिछले कॉन्सिक्यूटिव 3 दिनों से, 1 2 3 दिनों से हमें ये जो रैली देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट कर रही है कि मिड कैप में बुल रैली का टाइम आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये एक ऐसे जंक्शन पे आ चुका है, अगर इसको ब्रीच कर दिया तो हमारे पास 13,700 तक का लेवल, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन कहीं हमें दूर नहीं दिख रही, अब पास आती हुई दिख रही है। तो अब या तो हम ये कहें कि इसका ये रीटेस्ट था, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट करने जा रहा है, तो रीटेस्ट के लिए भी इसको जाने के लिए इसके पास यहाँ से यहाँ तक का स्पेस पड़ा है, बहुत स्पेस है अपसाइड में। तो इसी हिसाब से हम प्लानिंग भी करेंगे। प्लानिंग क्या रहेगी, अगर यहाँ से 13,500 के ऊपर सस्टेन करता है ये तो 13,700 तक का टारगेट, और नीचे की तरफ हम छोटे टारगेट प्लान करेंगे
अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट 13,300 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से इसका ब्रेकडाउन फेल हो और ये दोबारा से अपसाइड निकल जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मिड कैप में प्लानिंग करके चलेंगे। अब हमारी आती है सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी रेंज बाउंड रहा और बहुत ही खतरनाक रेंज बाउंड रहा। तो सेंसेक्स में भी आज जिन्होंने काम किया होगा उनको स्टॉप लॉस के ही मुंह देखना पड़ा होगा, स्टॉप लॉस का ही मुंह देखना पड़ा होगा और स्टॉप लॉस देख के ही उन्हें बाहर निकलना पड़ा होगा। जिसने आज प्रॉफिट बुक किया भाई वो मार्केट के गुरु अपने आप को मान सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर एक विजय हासिल की है, ठीक है। तो आज के दिन में प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बड़ी बात होगी। जिसने किया स्कैल्पर्स वो महान है। बाकी हम कल की प्लानिंग करते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करता है, मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है इस रेंज के, तो फिर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के पहले अपसाइड का सेंसेक्स में कुछ प्लान नहीं कर सकते। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, अपसाइड रीटेस्ट करके अपसाइड निकले तो 73,400 500 तक का टारगेट रहेगा। नीचे की तरफ अगर ये यहाँ से नीचे निकल के सस्टेन करता है तो 72,200 100 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में तो हम कुछ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे लाइट क्वांटिटी में एंट्री कर भी सकते हैं और डे लो का स्टॉप लॉस मार्क करके, लेकिन यहाँ से हमारा क्वांटिटी हम ऐड करके और अच्छे से ऊपर की तरफ प्लान करके चल सकते हैं। तो ये थी बात कल के लिए कि कल हम क्या प्लानिंग करके चलेंगे। आशा करता हूँ कि इससे आपको कल कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।